साथियों, मैं लालाराम मीणा, सहआचार्य समाजशास्त्र, PNKS राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। जैसा कि मैं पूर्व में आपको नेतृत्व की विशेषता और नेता के गुणों के बारे में बता चुका हूं, अब मैं नेता या नेतृत्व के प्रकारों को आपको बताने जा रहा हूं। नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व की उत्पत्ति नेता के व्यवहार तथा नेता एवं अनुगामी के बीच में पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर नेताओं में अनेक प्रकार देखने को मिलते हैं। हम यहाँ कुछ प्रकारों का उल्लेख करेंगे। किम्बल्स यंग द्वारा नेता का वर्गीकरण निम्न 7 प्रकार से किया गया है। पहला, राजनीतिक नेता। दूसरा, प्रजातांत्रिक नेता। तीसरा, नौकरशाही नेता। पांचवा, कूटनीतिज्ञ। छठा, सुधारात्मक। सातवां, आंदोलक। सातवां, सिद्धांतकारी। इस तरीके से नेतृत्व में पहला, राजनीतिक नेता। ऐसा नेता आधुनिक प्रजातंत्र की देन है। उनका कार्य क्षेत्र में साधारणतः शहर अथवा राज्य स्तर पर होता है। वह किसी राजनीतिक दल से संबंधित होता है। वह संघर्ष की देन होती है और सत्ता हथियाने के लिए संघर्ष का वातावरण बनाता है। अतः वह एक अच्छा संघर्षकर्ता होना चाहिए तथा उसमें संगठन बनाने की योग्यता होनी चाहिए, जिससे कि वह चुनाव में सफलता प्राप्त कर सके। उसके बाद में अगली विशेषता है प्रजातांत्रिक नेता। एक ऐसे नेता भी प्रजातंत्र की देन है, किंतु ये राजनीतिक दल के बाहर भी क्रियाशील होते हैं। ऐसा नेता सहिष्णु, अनुकूलन करने वाले और समझौता करने वाले होते हैं। वे कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में विश्वास करते हैं। उसके बाद में अगली विशेषता है कूटनीतिज्ञ नेता के प्रकार में। ऐसा नेता सरकार द्वारा निष्पक्ष किए गए नियमों के अनुसार हो रहे कार्य करते हैं। वे किसी सरकार अथवा संस्था से प्रतिनिधि होते हैं। उन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे दोहरी नीति का प्रयोग करते हैं। वे अपने शब्दों का प्रयोग बड़े नाप तोल कर करते हैं। इस तरीके से कूटनीतिक नेता। उसके बाद में अगला नेता का प्रकार है सुधारात्मक। प्रजातांत्रिक समाज में ऐसा नेता सामान्यतः कई मिल जाते हैं, जो प्रभावी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाने वाले अनेक दोषों को दूर करने और नए व्यवस्था लाने का प्रयत्न करते हैं और समाज में आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं। उसके बाद में आंदोलक कट्टर सुधारवादी विचारकों वाला नेता होता है। वह मूल सिद्धांतों का प्रसार चाहता है और उसका विरोध होने पर शीघ्र उत्तेजित हो जाता है। उन्हें समझौते का अभाव होता है। वह स्वभाव में उग्र एवं सहिष्णु होता है। वह हिंसा के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है। उसके बाद में सिद्धांतवादी। ऐसे नेता अव्यावहारिक होते हैं। वह आंदोलन में विश्वास नहीं करता। वह तार्किक अधिक होता है। इस बात की उसे परवाह नहीं होती कि उसके सिद्धांत व्यवहार में लाए जा सकते हैं अथवा नहीं। वह अपने सिद्धांतों को संगठित और योजनाबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है और
अगले विद्वानों ने या अन्य विद्वानों ने ग्रामीण नेतृत्व के अन्य प्रकार बताए, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेता, जो बोगार्ट्स महोदय कहते हैं। बोगार्ट्स महोदय ने भी 4 प्रकार बताए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नेता, दूसरा पक्षपातपूर्ण एवं वैज्ञानिक नेता, तीसरा सार्वजनिक सामाजिक मानसिक एवं अधिशाही नेता, चौथा पैगंबर संत विशेषज्ञ और मालिक। ये नेता के 5 प्रकार बोगार्ट्स ने बताए हैं। उसके बाद में ग्रामीण नेतृत्व के कार्य, ग्रामीण नेतृत्व के क्या कार्य हैं मैं आपको बताऊं। पहला, प्रबंधकारी कार्य होने चाहिए। दूसरा, योजना बनाना, नेता का दूसरा कार्य योजना बनाना होता है। तीसरा, नीति का निर्धारण। चौथा, विशेषज्ञों के रूप में कार्य करना। पांचवा, समूह का प्रतिनिधित्व। छठा, आंतरिक संबंधों का नियंत्रण रखना। पांचवा, पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करना। ये नेता के कार्य होते हैं। उसके बाद में अगला है पंच या मध्यस्थता के रूप में कार्य करना। उसके बाद में अगली विशेषता नौवा नेता के कार्य हैं आदर्श बनना। 10वां नेता का कार्य है समूह का प्रतीक बनना। 11वां नेता का कार्य है समूह के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना। 12वां, संरक्षक के रूप में कार्य करना। और अंतिम नेता का कार्य है एक सुधारक के रूप में कार्य करना। इस तरीके से नेता के कुछ कार्य होते हैं और इनके अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। उसके बाद में है ग्रामीण नेतृत्व से संबंधित अध्ययन। ग्रामीण नेतृत्व से संबंधित अध्ययन, यहाँ हिचकान का अध्ययन है, अरेस्टिन का अध्ययन है और पेकोकुन का अध्ययन है। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग गांवों का अध्ययन करके नेतृत्व की गुण, क्षमता और नेता के दायित्वों का वर्णन किया है। नमस्कार, धन्यवाद।